नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज अपन पढ़ेंगे प्रश्नवाली 4.3। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले तो अपने को ये तीन कंडीशन याद होनी चाहिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इसका मान 0 आया तो मूल कैसे होंगे, मूल इसके होंगे मूल समान होंगे और इसका अस्तित्व होगा। ठीक है, मूल अस्तित्व में होंगे, अस्तित्व में होंगे। ठीक है, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा या धनात्मक आता है तो मूल, तो इसके मूल होंगे भिन्न भिन्न। ठीक है, और ये भी अस्तित्व में होगा, अस्तित्व में होंगे। ठीक है, उसके बाद अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आता है, मतलब कि ऋणात्मक आता है, तो मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है, और अस्तित्व में नहीं होंगे। लिख देता हूँ यहाँ पे, अस्तित्व में नहीं होंगे। ठीक है, ये तीन कंडीशन अपने को याद होनी चाहिए। अब इसका पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है अपने पास 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर में 0। यहाँ से a का मान अपने पास है 2, b का मान अपने पास है -3 और c का मान है 5। तो यहाँ से d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये निकालते हैं। ठीक है, तो b का मान है -3 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान है 2 इंटू c का मान है 5। तो ये हो गया 3 का 9 माइनस 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40। ठीक है, तो ये 9 माइनस 40 कितना बचा, यहाँ से माइनस का 31। ये यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक आ गया, तो मूल अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, ये लिख रखा है यहाँ पे। अभी बताया मैंने कि अगर मूल काल्पनिक होंगे, क्योंकि इसका मान 0 से छोटा आ रहा है, माइनस का आ रहा है, तो मूल अस्तित्व में नहीं है, मूल अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार इसका दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है अपने पास 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर में 0। यहाँ से a का मान है अपने पास 3, b का मान है -4√3 और c का मान है 4। ये बी स्क्वायर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो b का मान अपने पास माइनस का 4√3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान है 3 इंटू c का मान है 4। तो यहाँ से 4 का स्क्वायर तो हो जाएगा 16 और 3 का 3, तो 16 तिया ये हो जाएगा 48 माइनस 4 तिया 12 और 12 चौक 48। तो यहाँ से आ जाएगा 48 माइनस 48 0। और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 आता है तो मूल समान होंगे और अस्तित्व में भी होंगे। अब इसको ज्ञात करना है, तो इसके लिए अपने को फॉर्मूला याद है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी जगह लिख रहा हूँ मैं डी। ठीक है, क्योंकि अपन ने निकाल दिया बी स्क्वायर माइनस 4ac और उसको डी दे दिया नाम। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा 2a। तो यहाँ से माइनस बी का मान है अपने पास माइनस का 4√3 और अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस डी का मान कितना है अपने पास, यहाँ प्लस और माइनस है। ठीक है, और इसका मान आया डी का मान अपने पास 0 अपॉन में 2 इंटू ए का मान कितना है अपने पास 3। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 4√3 बटा में 2 इंटू 3। ये 2 से गया 2 बार, तो यहाँ आ गया 2√3। ठीक है, ये आ गया 2√3 बटा में 3। इस 3 को मैंने लिख दिया √3। ये √3 से √3 चला गया, तो यहाँ बचा 2 बटा अंडर रूट 3। और इसी को दो मूल प्राप्त होंगे, दोनों समान होंगे, तो अगला भी 2√3 ही आएगा। ठीक है, तो ये इसके मूल मिल गए। अब इसका तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसका तीसरा क्वेश्चन है अपने पास, वो है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 3 बराबर में 0। यहाँ से a का मान है अपने पास 2, b का मान है -6 और c का मान है अपने पास 3। अब यहाँ जांच करेंगे मूल अस्तित्व में है कि नहीं है, तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा में बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ से b का मान कितना है, -6 का स्क्वायर माइनस
4 इंटू ए का मान कितना है 2 इंटू सी का मान 3, ये हो गया 6 का 36 माइनस 4 दूनी 8 और 8 दिया 24। तो यहाँ से बचा अपने पास 6 में से 4 गया तो 2 और ये 12 बच गया। और 12 ये प्लस का आ रहा है मतलब जीरो से बड़ा आ रहा है तो मूल अस्तित्व में होंगे। तो यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह अपन ने लिख दिया डी अपॉन में 2a। तो यहाँ से हो गया माइनस बी का मान है अपने पास -6 और प्लस माइनस अंडर रूट इसका मान आया अपने पास 12 बटा में 2 इंटू ए का मान है 2। ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहाँ से आ गया 6 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 12 बटा में ये हो गया 2 दूनी 4। ठीक है, अब यहाँ से इसको लिख सकता हूँ 6 प्लस माइनस अंडर रूट इस 12 को लिख दिया 4 इंटू 3। ठीक है, और बटा में 4, ये यहाँ से 4 बाहर आया तो ये 2 हो जाएगा। तो ये 6 प्लस माइनस 2 बाहर आ गया अंडर रूट के अंदर 3 बच गया बटा में 4। अब यहाँ से 2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा 3 प्लस माइनस रूट 3। ठीक है, और बटा में 4, 2 से गया 2 बार तो यहाँ से आ गया 3 प्लस रूट 3 बटा 2 और 3 माइनस रूट 3 बटा 2। ये इसके भिन्न भिन्न मूल मिल गए, एक प्लस में और एक माइनस में। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर में 0। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर है। मूल बराबर कब होते हैं? जब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ से ए बी सी क्या है? a का मान है अपने पास 2, b का मान है अपने पास k और c का मान है अपने पास 3। तो ये रख देते हैं, b की जगह रखना है k, तो ये k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 2 इंटू सी का मान 3 बराबर में 0। तो ये आ गया k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 और 8 दिया 24 बराबर में 0। ये 24 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से k स्क्वायर और बराबर में 24। तो ये आ गया k बराबर अंडर रूट 24। इसको लिख सकता हूँ मैं 4 इंटू 6, तो k बराबर अपने पास आ गया, इसको लिख दिया 4 इंटू 6। तो ये 4 बार आ गया तो यहाँ से आ गया k बराबर 2 रूट 6। ठीक है, ये था अपने पास k का मान। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। ये प्लस और माइनस दोनों का आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, अंडर रूट के अंदर जो भी चीज़ निकालते अपन बाहर वो प्लस और माइनस दोनों में आती है। अगला है इसका kx x माइनस 2 प्लस 6 बराबर में 0। ठीक है, अब इस kx को अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर में 0। यहाँ से a का मान है अपने पास k, b का मान है -2k और c का मान है 6। यहाँ से b स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के बराबर करेंगे तो b का मान है अपने पास -2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान है k इंटू सी का मान 6 बराबर में 0। तो ये आ गया यहाँ से 4k स्क्वायर माइनस 4 का 6 से किया तो 24k बराबर में 0। यहाँ से 24k को उधर भेजा तो यहाँ से आ गया 4k स्क्वायर बराबर में 24k। ये इस एक के से एक के कट गया तो यहाँ से बचा 4k बराबर में 24 और k बराबर यहाँ से आ जाएगा 24/4। तो ये आ गया 4 छंग 24। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास ये, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये मैंने मान ली ये एक आम की बगिया है, ये इसकी चौड़ाई है, सॉरी ये रहेगी चौड़ाई और ये इसकी लंबाई है। तो मैं मान रहा हूँ माना चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी? यहाँ से लंबाई कितनी दे रखी है? चौड़ाई से 2 गुनी है तो ये हो जाएगी अपने पास 2x। ठीक है, इनका क्षेत्रफल दे रखा है, तो क्षेत्रफल कितना दे रखा अपने को? क्षेत्रफल दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर और क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल होता है अपने पास लंबाई इंटू
चौड़ाई। ठीक है, बराबर में ये दे रखा अपने को 800। तो लंबाई का मान है 2x और इसका मान है अपने पास x बराबर में 800। यहाँ से आया 2x² बराबर में 800 और x² बराबर में आ गया ये 800/2 और ये काटा तो इसको 400। ठीक है, यहाँ से x², इसको इधर लाया तो ये माइनस का 400 हो गया बराबर में 0। सबसे पहले इसको जांच कर लेते हैं क्या ऐसा संभव है कि नहीं है। तो यहाँ से a बराबर है अपने पास 1 और b का मान है यहाँ से 0, c का मान है माइनस का 400 और b² माइनस 4ac इसका मान ज्ञात करना। तो b का मान है अपने पास 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है अपने पास, a का मान है 1 इंटू c का मान है माइनस का 400। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4 चौक 1600। ठीक है, ये पॉजिटिव आ रहा है और b² माइनस 4ac अपने पास पॉजिटिव आ रहा है। तो मूल अस्तित्व में है, अस्तित्व में है मतलब कि ऐसे आम की बगिया बनाना संभव है, संभव है। ठीक है, और संभव है तो उसका मान भी ज्ञात करना है। तो यहाँ से अपने को मिला था x² बराबर में 400, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर अंडर रूट का 400। ठीक है, और ये 400 किसका होता है 20 का। तो यहाँ से आ गया x बराबर प्लस माइनस 20। तो यहाँ से प्लस वाला मान लेंगे तो x बराबर अपने पास आ गया 20। ये आ गई इसकी चौड़ाई। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई है अपने पास 2 गुनी 2x मतलब 2 इंटू 20, 20 दूनी 40 मीटर। ठीक है, ये इसकी चौड़ाई हो गई और ये वाली इसकी लंबाई हो गई। अब क्वेश्चन नंबर इसका 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। तो माना पहले मित्र की आयु x वर्ष, तो दूसरे की कितनी हो जाएगी, दूसरे मित्र की, दोनों का योग 20 है तो इसकी हो जाएगी 20 माइनस x। ठीक है, अब आगे क्या है, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व इनके आयु का गुणनफल 48 था। तो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु वो कितनी हो जाएगी x माइनस 4, क्योंकि अभी वर्तमान उसकी x है। तो 4 वर्ष पूर्व 4 माइनस कर दिया और 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु। ठीक है, तो वो कितनी हो जाएगी, पहले 20 माइनस x था और इसमें से 4 और कम कर दिया तो ये हो गया 16 माइनस x। ठीक है, इनके आयु का गुणनफल दे रखा है, मतलब इसकी आयु तो ये है 4 वर्ष पूर्व और दूसरे वाले की अपने पास 16 माइनस x और इन दोनों का गुणनफल कितना दे रखा अपने को, ये दे रखा अपने पास 48। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, इसका इससे क्या, तो ये आ गया अपने पास 16x। ठीक है, और अब इसका इससे करेंगे तो माइनस का x², 4 का इससे क्या तो 16 चौक 64 और 4 का इससे क्या तो प्लस का 4x बराबर में 48। ठीक है, ये माइनस का x² प्लस उधर गया तो प्लस का x²। ठीक है, ये 16 और 4 20 उधर गया तो माइनस का 20x प्लस का उधर 48 है और ये 64 उधर गया तो प्लस का 64 बराबर में 0। ठीक है, इसके बाद इससे आगे ये अपने पास x² माइनस 20x प्लस, इनको जोड़ेंगे तो 8 और 4 12 का 2 हासिल 1 और यह आ जाएगा 112 बराबर में 0। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन चेक कर लेते हैं कि क्या ऐसा संभव है कि नहीं है। तो संभव होने के लिए अपन ने अभी पढ़ा है a का मान यहाँ से 1 है, b का मान माइनस 20 है और c का मान यहाँ से 112। तो यहाँ से चेक करते हैं b² माइनस 4ac, b का मान है अपने पास माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 1 इंटू 112। ठीक है, तो यह आ गया 20 का 400 माइनस 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, तो ये आ गया माइनस का, ये 400 है ना, 400 में से 448 गया तो माइनस का 48। ठीक है, तो यहाँ से b² माइनस 4ac का मान ऋणात्मक आ रहा है, मतलब 0 से छोटा आ रहा है, तो मूल अस्तित्व में नहीं है, मूल अस्तित्व में
नहीं है, ठीक है, और मूल अस्तित्व में नहीं है, तो क्या इसकी स्थिति संभव है? तो यह स्थिति संभव नहीं है, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब इसका अंतिम क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास। क्या परिमाप 80 तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मैं इसको आयत मान के कर रहा हूँ, वर्ग मान के करोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसकी लंबाई को मान लिया x और इसकी चौड़ाई को मान लिया मैंने y, ठीक है। अब इसका परिमाप दे रखा है, तो आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप, ठीक है, और आयत का परिमाप अपने को पता है कि वो होता है 2 इंटू, सॉरी ये दे रखा अपने को कितना, 80। अब आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये दे रखा अपने को बराबर में 80। ये दो उधर भाग में चला जाएगा, इस लंबाई का मान अपने ने माना x और चौड़ाई का मान माना y, बराबर में 80/2, ये काटा तो 40। तो यहाँ से एक समीकरण मिल गई, x + y बराबर में 40। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। अब यहाँ से आगे क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल ये दे रखा अपने को 400 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का फॉर्मूला है लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर में ये 400, ठीक है। लंबाई अपन ने x मानी और इंटू में चौड़ाई अपन ने y मानी, ये 400, ठीक है। तो यहाँ से आ गया xy बराबर में 400। अब यहाँ से x का मान निकालते हैं। यहाँ से x का मान क्या आ रहा था? 40 माइनस y को उधर भेज दिया, ठीक है। ये समीकरण 1 थी अपने पास और ये समीकरण 2। यहाँ करेंगे अपन समीकरण 1 व 2 से प्रतिस्थापन लगा दे इसमें। अब x का मान यहाँ रख देंगे, x का मान अपने पास 40 माइनस y और ये ऐसा कैसा y बराबर में 400, ठीक है। अब इसको गुणा करेंगे, इसका इससे किया तो ये आ गया यहाँ से 40y, y का y से किया तो ये आ गया y स्क्वायर माइनस का बराबर में 400। इस y स्क्वायर को उधर ले गए तो प्लस का y स्क्वायर, इस 40 को उधर ले गए तो माइनस का 40y और उधर प्लस का 400 पहले से है बराबर में 0, ठीक है। अब इसको आगे करते हैं। तो ये था अपने पास y स्क्वायर माइनस 40y प्लस में 400 बराबर में 0, ठीक है। ये y स्क्वायर माइनस 40y, ठीक है। अब इसको आगे करते हैं। तो यहाँ से या तो इसके गुणनखंड कर लो, पहले अस्तित्व में चेक कर लेते हैं कि अस्तित्व में है कि नहीं है। अस्तित्व के लिए अपने को फॉर्मूला बता रखा है, अभी बताया। a का मान 1 है, b का मान माइनस 40 है और c का मान 400 है, ठीक है। तो फॉर्मूला अपने पास b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये d बराबर दे रखा है। b स्क्वायर निकालते हैं, माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 1 है इंटू c का मान 400 है। ये 40 का हो गया यहाँ से 1600 माइनस 4 चौक 1600, ठीक है। तो ये आ गया 0। तो ऐसा संभव है क्या? तो हाँ ऐसा संभव है, लिखना है यहाँ पे, हाँ ऐसा संभव है। और संभव है तो इसको आगे करना है, तो उसका फॉर्मूला अभी पता है अपने को, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस पूरे को अपन ने डी मान लिया था, अपॉन में 2a, ठीक है। यहाँ से माइनस बी का मान दे रखा है माइनस, बी का मान अपने पास माइनस 40, ये माइनस 40 और प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर डी का मान कितना है अपने पास? डी का मान 0 आया तो ये 0 रख दिया, अपॉन में 2 इंटू 1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ से आ गया 40/2 और काटा तो 20 और ये 0 आ रहा तो मूल समान मिलेंगे, तो दोनों मूल क्या मिल जाएंगे अपने पास? 20। यहाँ से अपने पास लंबाई और चौड़ाई आ गई, ठीक है। तो इसकी लंबाई कितनी आई अपने पास? 20 और चौड़ाई भी कितनी आ गई? ये चौड़ाई आ गई अपने पास यहाँ से 20, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक कर लेना और बेल आइकन को क्लिक कर लेना। धन्यवाद।